अभियोजन अधिकारी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं एवं बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने 22 तारीख के अपने तड़के सुबह के वीडियो में एक थंबनेल लगाया था कि रिजल्ट बस आपका आने ही वाला है। शायद उस थंबनेल में जो उसका वास्तविक अर्थ था वो बना रहा और 24 घंटे के अंतराल पर 23 की शाम तक आपको रिजल्ट मिल गया। 69 सीट की अकॉर्डिंग 1037 लड़के 29 लड़के जो भी क्वालिफाई किए गए हैं, उसमें स्पष्ट रिजल्ट में ही ये चीज़ मेंशन है कि यह रिजल्ट जो आया है 69 सीट के अकॉर्डिंग आया है। कल के सुबह के वीडियो में जो चीज़ें हमने कंफर्म की थी कि जब रिजल्ट प्री का आएगा तो उसके प्रथम 2 लाइन में ही ये क्लियर हो जाएगा कि सीटें कितनी हैं, वो भी आज साफ हो गया। जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं, हमसे पहले से जुड़े हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि सभी लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और सभी लोगों ने आज का टेस्ट सीरीज जो सेकंड चरण का था वो बखूबी कंप्लीट किया है। सेकंड चरण का पहला टेस्ट आज पूरा हो गया। कल लेट नाइट उनका रिजल्ट देखा जा सकता है। जो अपने अध्ययन के प्रति सतर्क हैं, जिनको समय की कीमत पता है, जो दूरदर्शी हैं, कंपटीशन में भावुकता का बहुत मतलब नहीं है। हमारी बातों को या हमारी बातों से जो सहमत नहीं है या हमारी बातों के प्रति जो ये समझते हैं कि फालतू की हैं, उनसे हमारा विनम्र रिक्वेस्ट है कि हमको यहीं से आगे कंटिन्यू न करें। 2 मिनट 28 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड हम बोले हैं, इसी के तक सुनकर अगर आप इस नेचर के हैं कि आप ज़्यादा वीडियो पसंद नहीं करते, आपको चीज़ें प्रवचन जैसी लगती हैं, तो आप कृपया करके आगे ना सुनें। आपके लिए ये चैनल नहीं है। यूट्यूब भरा पड़ा है, तमाम लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। मेरी समझ इस परीक्षा के लिए ये मानती है, मैंने पिछले कल के वीडियो में भी ये बात कही है, लेकिन उतना धीरज होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है या ऐसे आप समझें, जो लगभग 34,000 कैंडिडेट प्रीलिम्स दिए थे, उसमें से 1000 ही तो पास हुए, 33,000 हुए ना बाहर। अब इस 33,000 में से जो कैंडिडेट मोस्ट सीरियस हैं, क्या 5,000 भी नहीं होंगे? उन 5,000 की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लग जाए क्योंकि वो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए। पिछले 16 साल का अनुभव आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता इस पर नहीं टिकी होती है कि वो प्री क्वालिफाई, मेन क्वालिफाई और कोई पद पा गया। मेरी दृष्टि में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके व्यक्तित्वपूर्ण इंसानियत भरे जीवन से है। कंपटीशन एक पड़ाव है, आवश्यकता है आपकी। आप कंपटीशन में अधिकतर लोग इसीलिए आते हैं कि सरकारी सेवा से जुड़कर सरकारी वेतन के वेतनभोगी बने और अपने परिवार की और अपनी जीवन शैली सुधारें और समाज में एक पद प्रतिष्ठा का लाभ भी कमाएं। इसी के अनुशंसा में ये सीटें होती हैं, ये कंपटीशन होता है। 2015 के एपीओ में जो कंडीशन थी उससे 18 वाली बिल्कुल अलग थी और ये 4 साल बाद होने वाली परीक्षा जिसका रिजल्ट आज 23 सितंबर दिन शुक्रवार 2022 को आया और हम ये वीडियो 24 सितंबर को
लगभग 1:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तड़के के। मैं उस परमात्मा को शुक्रिया बोलता हूँ, उन सारे मित्रों, सब्सक्राइबर्स, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को शुक्रिया बोलता हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास किया और बगैर रिजल्ट का वेट किए हमसे जुड़ने में देरी नहीं की। वो इस बात के लिए भी सुनिश्चित थे कि जो सर रिजल्ट के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं एक उनका आकलन है, वो दोनों पहलू की बात कर रहे हैं। अगर आता है तो क्या करना है, नहीं आता है तो क्या करना है। मुझसे जुड़ने वाले सैकड़ों लोगों में से जो लगभग 30 लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, उसमें 30 के 30 सफल हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना मैं ही गारंटी देता हूँ। जिसका मेहनत, जिसकी परिस्थितियाँ, जिसका भाग्य सब कुछ अनुकूल होगा वो इंटरव्यू भी देगा। जैसे आज 34,000 में से 1,000 कैंडिडेट मेंस लिखने गए, ऐसे 1,000 कैंडिडेट में से लगभग 350 कैंडिडेट इंटरव्यू भी देंगे। ये 350 कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें से केवल 69 सेलेक्ट होंगे या 300 नियर अबाउट जाएंगे, क्योंकि 100 से भी कम संख्या है, 69 है। उसके अकॉर्डिंग आप 3 गुना कर लीजिए, 2.5 गुना ही कमीशन अब बुला रहा है। तो जैसे जैसे कंपटीशन का अनुक्रम बढ़ता है, प्री से मुख्य परीक्षा का दौर आया, तो आप खुद जानते हैं इसमें चुनौती बढ़ जाती है। अब जो लोग इसमें कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजिकल बातें कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्राथमिक रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में परीक्षा को बीट करने का सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप सिलेबस को, पेपर को टॉपिक वाइज ख़त्म करें। हम आपको हिंदी से दृष्टांत देकर समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो हिंदी का आता है वो 25 नंबर का एस्से, एक टॉपिक ये हुई। भावार्थ, मुहावरे, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरों के अर्थ, उनका प्रयोग, वर्तनी की शुद्धि, एक लिखित प्रश्न, पत्र लेखन, आखिरी सवाल होता है। इतने टॉपिक को आप, जैसे मेंस की डेट आ जाएगी, मेरा एक अनुमान मात्र है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक तक कमीशन ये क्लियर कर दे कि कट ऑफ वास्तव में क्या है और मुख्य परीक्षा कब होगी। हमें ऐसा लगता है अब कोर्ट के जजमेंट के बाद, या कोर्ट में जो 26 को हियरिंग आप लोगों की लगी है, कल नहीं परसों मंडे को, उस दिन हियरिंग में क्या होता है इसको देखने के बाद ही कमीशन कट ऑफ जारी कर सकता है और मेंस की डेट भी डिक्लेयर कर सकता है। आज के रिजल्ट को गौर से देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि ये पूरा रिजल्ट फला बनाम फला के विचाराधीन बाद के निर्णय पर निर्भर करेगा। इसका कहने का मतलब वही जो रिजर्वेशन का मुद्दा हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसी केस को मेंशन किया है कमीशन ने। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जो कट ऑफ जारी होगा वो जो हम लोगों का रिजल्ट आने के बाद एक आकलन हो जाता है, जैसा कि ऐसा अभी भी फ़िलहाल रिजल्ट आउट कट ऑफ आई नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान मिल गया है कि 105 के ऊपर या 105 से ही हो सकता है जनरल हो, कंफर्म अब भी नहीं है, लेकिन 101 या 102, 101 या हो सकता है 100 भी हो, क्योंकि फाइनल आंसर की भी जारी होती है। फाइनल आंसर की में ये पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन को हटा दिया है कमीशन ने, किस पर 2 सही करने पे नंबर दे दिए हैं। ये तरह तरह का जो बदलाव होता है, जिसमें आप लगता है कि आप तो इतना थे कैसे इतना हो गया, इतने थे इतना कैसे हो गए। तो एक परिवर्तनकारी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं कट ऑफ जारी करने के दरमियान ही फाइनल आंसर की से पता चलता है। तो आपकी जो लड़के, जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं वो भी, और जो सफल हो गए वो भी,
इस बात पे अपनी पैनी नज़र बनाए रखें कि कमीशन अपनी फाइनल आंसर की में कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, जिससे नेक्स्ट आगामी परीक्षाओं के लिए भी जब आप पुनरावलोकन के तहत इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को रिपीटिशन के तौर पर याद करें, दोहराएं, तो आप सही उत्तर दोहराएं। आपको पता होना चाहिए इसमें कमीशन ने 2 सवालों का उत्तर सही माना या इसको डिलीट कर दिया, या जो भी कभी कभी उत्तर चेंज कर देता है। जैसे आपत्ति बीच में मांगा था ना, जिन बच्चों ने आपत्तियां दी होंगी उसके बाद फाइनल आंसर की कमीशन जारी करेगा। फाइनल आंसर की पे कट ऑफ बेस्ड होती है, ना कि प्रारंभिक आंसर की पर। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको संदेशित किया, याद दिलाया। तो हिंदी में जैसे टॉपिक है, मान लीजिए आपको एक मोटा मोटी अभी अंदाज़ा, जब कट ऑफ जारी हो जाएगा और मेंस की डेट आ जाएगी तो उसके बाद स्ट्रेटजी पर एक स्पेशल वीडियो 20 मिनट का हमारा होगा। स्ट्रेटजी जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, जो अधिवक्ता मुझसे जुड़े हों तो पाएंगे ही, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं या कोई कारण है, वो भी उस लाइव वीडियो को जो यूट्यूब पे जा रहा है, पर डे एक वीडियो हम प्रेषित कर रहे हैं, उसका लाभ उसको मिलेगा। और उस स्ट्रेटजी को अगर वो, मैं कहता हूँ 65-70% भी फॉलो करता है तो रिजल्ट में आउटपुट के तौर पर दिखेगा। वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इसका प्राथमिक संकेत मैं दे देता हूँ। जब तक मेंस की डेट डिक्लेयर नहीं होती, ये मान के चलता हूँ कि 14 नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होना चाहिए, 15 नवंबर मेंस। तो उस अकॉर्डिंग भी देखें तो हम आज आपसे 24 सितंबर को बात कर रहे हैं, 6 दिन इसमें बचा है, 6 दिन इसमें जोड़ते हैं, उसके बाद अक्टूबर। तो अक्टूबर और 6 दिन ये और 15 दिन वो, यानी मुश्किल से आपके पास 50, 55 या 60 दिन है। अब इस 60 दिन में आप चारों पेपर को टॉपिक वाइज अगर शेड्यूल में कसेंगे और चारों पेपर के सारे टॉपिक को एक क्रम से जोड़ें, तो आप देखेंगे चारों पेपर को अगर टॉपिक वाइज जोड़ेंगे तो लगभग 30-40 टॉपिक हो जाएगी, और हो सकता है। यानी ऐसे सीधे सरल भाषा में कहें, आप अगर एक भी दिन नागा नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, स्वास्थ्य आपका साथ देता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, तो आप एक टॉपिक को पूरा दिन दे सकते हैं। अगर हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी के टॉपिक में लोकोक्तियाँ और मुहावरे रखा है, आज ही उसका जड़ से और अंतिम कली तक उसका पूरा विच्छेदन कर देना है। आज ही लोकोक्तियाँ मुहावरे पे जितनी संभावनाएं बनती हैं सब समाप्त करना है, क्योंकि दोबारा पढ़ने को मौका नहीं मिलने वाला। और आज ही ये क्रक्स शार्ट नोट्स तैयार कर लेना है प्लेन कागज़ पर 2, कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे में से मेरे लिए क्या है, जो एग्ज़ाम हाल में हम उसके पहले देखें। ये एक दिन में करें। अगर इसको आप 2-3 दिन लेते हैं, या हमारे ही टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग कि अभी आप तैयार नहीं हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप ये सब अगर शर्तें, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो आप यही तय माने आपकी आने वाली संभावनाओं में वो सुनिश्चितता नहीं बचेगी। लिमिटेड सीटों में होता क्या है, इसमें आप जानते हैं ओबीसी कैंडिडेट 45 वर्ष तक वाला बैठता है और जनरल कैंडिडेट 40 वर्ष वाला भी बैठता है, तो उसकी तैयारी बड़ी कंप्लीट है, वो हायर जुडिशरी की भी परीक्षाएं दे रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि वो ला वाला चीज़ इनको तुम रटा रटाए टोटल जैसा होता है, तो हिंदी और जीएस में थोड़ा बहुत देखते दाखते हैं और मेंस में बैठ के लिखते हैं। उतनी सीटें नहीं है कि इतना, लेकिन हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर न्यू कमर भी हैं और चीज़ों को दूरदर्शिता से देखते हैं, दूरदर्शिता से कहने का मतलब आकलन करें, समय बचाएं और भावुक ना हों। भावुकता इस कंपटीशन की सबसे बड़ी क्षतिकारक वस्तु है। अगर आप संवेदनशील हैं, जैसे रिजल्ट आने पर रोना, विलाप करना, परेशान हो जाना, परिवार का प्रेशर नहीं झेल पाना, ये सब आपके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आपको ऐसे संतुलित रहना पड़ेगा जैसे धरती माँ क्या क्या नहीं बर्दाश्त करती, पूरी दुनिया मल त्याग रही है, किसी को कुछ कहने जा रही है धरती। कौन खोद रहा है, कौन जोत रहा है, कौन क्या कर रहा है,
धरती को माँ का दर्जा इसीलिए दिया गया, सहनशीलता की पराकाष्ठा। कंपटीशन में भी आप निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत हो किसी की प्रशंसा पर प्रफुल्लित ना हो, बहके नहीं, और किसी की निंदा पर आक्रोशित तो व्यग्र भी ना हो। ये चीज़ आपको प्रवचन के तौर पर नहीं लगनी चाहिए, ये चीज़ आपको निश्चित तौर पर आपके दिमाग में संतुलन के आधार के लिए कारक होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप हिंदी का निबंध भी वैचारिक रूप से बहुत बेहतर लिखेंगे, क्योंकि मानवीय मूल्यों का अगर आप में भीतर समावेश है तो आपकी जो सोचने की धारा है उसमें नवीनता होगी, उसमें प्रगतिशील एक सोच होगी जो आपके एस्से में दिखेगा। एस्से 25 नंबर का आता है हिंदी के टॉपिक में, या एस्से की जीएस के टॉपिक में आप पर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है उसी अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करें। ये नहीं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी आप 20 नंबर की तरह लिख रहे हैं, नहीं, जितना नंबर उसी रेंज में उसका विस्तार दें, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ये क्वेश्चन छूटने वाली बहुत सारी चीज़ें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे में जो 150 सवाल करने होते हैं वहाँ भी शिकार हो जाता है बच्चा। अगर चतुराई उसने नहीं की और उसने तैयारी प्रारंभिक परीक्षा की याददाश्त के लेवल पर अच्छी नहीं की है तो कन्फ्यूजन में तमाम चीज़ें क्वेश्चन गलत करता है। 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मली वो छोड़ के चला आता है। तो ये सब चीज़ें सावधानी बरतने वाली हैं। आज का वीडियो इसी पर मैंने केंद्रित किया था कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखें, टॉपिक वाइज रखें, और टॉपिक को एक छोटी सी टॉपिक, जैसे मान लीजिए ये तो रहा मैंने हिंदी से इलस्ट्रेशन देके आपको समझाया, कानून में समझाते हैं जैसे एविडेंस ही है, तो उसमें देखें कितने सवाल जो हैं सिलेबस में, पुराने प्रश्न पत्र से देखें कितने सवाल हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड हैं। एक सवाल थ्योरेटिकल पूछेगा तो नीचे प्रॉब्लम पूछेगा क ख ग करके, तो आप देखें कि 167 सेक्शन को डिवाइड कर दें, उसमें कितने सेक्शन पर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, उस सेक्शन को चिन्हित कर लें, उस सेक्शन से जुड़े हुए दृष्टांत को डायरेक्ट में भी मेंशन करें और शॉर्ट नोट्स में भी मेंशन करें। यही तरीका होता है कि टॉपिक वाइज ख़त्म करें। तो 167 सेक्शन है, अगर आप 2 घंटे भी पर डे एविडेंस पे देते हैं तो आपको इन 50-60 दिनों में, मोटा मोटी मैं 55 दिन का मान के चल रहा हूँ, वो हद 60 दिन, अगर 60 दिन में भी आप 2 घंटे देते हैं तो 120 घंटे आप किस में दे रहे हैं? 120 घंटे 167 सेक्शन वाले छोटे से एक्ट जो इसका सिंगल पेपर होना है एविडेंस पे दे रहे हैं। अब 1 घंटे में एक सेक्शन आपको डील करना है, उसी में चाहे याद कर लीजिए, आपका दिमाग यहाँ भी ये काम करना चाहिए कि सिलेबस के बाकी हिस्से को कवर करने के लिए जो शेष समय बचेगा, शेड्यूल टाइम में जहाँ वो खर्च होगा, ये जो टॉपिक है जो 1 घंटे में आप एविडेंस देख रहे हैं दोबारा देखने को ना पाएंगे, इसलिए 60 में 60 नोट्स चलता रहे। विद माई टेस्ट सीरीज हम आपसे ऐसा भी देखेंगे, अभी आपसे हमने ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जैसे ही मेंस की डेट आएगी तो हम हो सकता है आपके एग्ज़ाम का पीरियड हम स्टार्ट कर दें, जैसे वो 3 घंटे का भी चल रहा है, और क्वेश्चन भी कम कर दें। क्यों? जिससे आप पढ़ने को पा जाएं। 1.5 घंटे में हमारे टेस्ट को कवर कर लें जिस सब्जेक्ट पे है, और 1.5 घंटा जो बचा उसमें उसी चीज़ को दोहरा लें, या अपने अन्य टॉपिक पर जो आपने शेड्यूल में आपने फिक्स कर रखा है उसको ज़रूर कवर करें। पर डे 6 घंटा, अब इस समय जब मेंस की डेट आए उसके पहले ही 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा और बढ़ा दें। इतना आसानी से मेंस नहीं निकलेगा। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ऐसे भी हो सकते हैं कैंडिडेट जो प्री क्वालिफाई कर गए हों, मेंस के सोर्स ही ना हों, विडंबना है, फिर इस बार के लिए आप नहीं हैं। मेंस लिख आएँ, नंबर आप देख लें, लेकिन प्रयास अपना 100% करना चाहिए, जितना आपको मयस्सर है, जितना आप स्थिति में हैं उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को धार बनाएं। ऐसे ही सीआरपीसी और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन में भी करें। 44 सेक्शन का पुलिस एक्ट, जिससे 2 सवाल आते हैं, कभी कभी 10 नंबर का, कभी कभी 15 नंबर का रेगुलेशन इसमें जुड़ा होता है।
47 सेक्शन सॉरी जो है पुलिस एक्ट का, उस सेक्शन को आप डिवाइड कर लें और पर डे के शेड्यूल में रखें और दोहराने की भी शेड्यूल। जैसे आज जो टॉपिक आप पढ़ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, इसको इस तरीके से सीक्वेंस में बांधें कि तीसरे से चौथे दिन में एक बार, जितना समय मान लीजिए 1.5 घंटे कोई टॉपिक आपने तैयार की है, तो कम से कम 20 मिनट का टाइम दें 3 दिन बाद उसको रिवाइज करने का। नहीं ये पढ़ना, केवल पढ़ना मात्र होगा, आपके फायदे का नहीं होगा। ये है स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा को क्रैक करने का। हम आपसे तो पहले ही दिन से 2 सितंबर से चिल्ला रहे हैं कि रिटेन करें, रिटेन करें, रिटेन करें, लिखें लिखें लिखें, लेकिन हमें नहीं लगता, हमसे जुड़े हुए लोगों में, हमको जो टेस्ट दे रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उनके समेत मैं कह रहा हूँ, कोई लिखना नहीं चाहता, सोचता है ऐसे ही करके जैसे प्री निकल गया ऐसे नहीं होगा भाई। आपका मेंस का नंबर जब फाइनल आएगा, जैसे कुछ चंद दिनों में कट ऑफ आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कितने नंबर पर ओबीसी हुआ, कितने नंबर पर एससी हुआ। हमारे पास जो सूचनाएं आई वो 102 नंबर ओबीसी तक आई। एससी का एक कैंडिडेट अपने आप को 95 वुमेन में बताया, मुझे यकीन तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है एससी ग्रुप है, हो सकता है, सीटें बढ़ी हैं। और जनरल का कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन 105 के आसपास भी होना चाहिए। वेट कर लेते हैं अब कितना दिन बचा है। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उतावलेपन में ना आए, प्री के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा भी ना करें। चर्चा करने का हक आपको तब मिल जाता है जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएं। प्री का कोई चर्चा नहीं, प्री केवल छटनी है। आपकी योग्यता की तलाश मुख्य परीक्षा है। अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू में आप फाइनल नहीं कर पाए, इसका मतलब ये कदापि नहीं होगा योग्य नहीं है। जो भी लड़का इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जिस भी पोस्ट पे जा रहा है, वो उसके लिए योग्य है। सीटें कम हैं, अन्य जो संस्थागत कारण हैं उसके वजह से उसका चयन नहीं हो पाता। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आप कितनी भी बार क्वालिफाई किए हों, मेंस अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं तो अभी भी आप ये मान के चलें कि आपकी एलिजिबिलिटी में दाग है, आपकी एलिजिबिलिटी में कमी है, आपको खुद सुधार करने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको दिशा बदलने की ज़रूरत है। ये आपका पर्सनल विषय है, मैं इस पर बहुत अंदर तक नहीं जाता। एक बार वीडियो ऑफ करने के पहले मैं उन नए सब्सक्राइबर करने वाले, सब रूप से लाइव देखने वाले हमारे अधिवक्ता बंधु या बहनों को से विनम्र रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं आल वाले पर, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी तो फ़िलहाल अभियोजन अधिकारी का माहौल है, मुख्य परीक्षा है, तो उसके संदर्भ में ये टिप्पणियाँ हो रही हैं। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए सीटें आने वाली हैं, तो विज्ञापन से लेके उसके अंतिम परिणाम तक भी, चाहे इसी वीडियो में या अतिरिक्त एक सिंगल वीडियो उसके लिए भी अगर मैं बना सका, क्योंकि मैं उसमें स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास उतना समय तो नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे एपीओ के साथ एचजेएस के लिए भी योग्य हैं या इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, बैठते रहे हैं, उनके लिए वो लाभकारी होगा। साथ ही अगर जूनियर डिवीज़न का कोई ऐसी गतिविधि होती है या लॉ के फील्ड में कोई भी गतिविधि होती है तो उसकी संबंधित सूचनाएं इसी एपीओ वाले वीडियो में बीच बीच में रहेंगी। आप अगर इसको कंटिन्यूअस डेली आप अपने अमूल्य समय में से 20 मिनट निकाल के हमारा यूट्यूब का वीडियो सुनते हैं, अपना कमेंट प्रेस करते हैं, तो उससे आपको सिर्फ सुनने और रणनीतिक लाभ ही नहीं बल्कि आपको सूचनाओं का सीधा प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। क्योंकि सूचनाएं आजकल के युग में भले डिजिटलाइजेशन है, सही परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट सूचना, प्रमाणित सूचना नहीं मिल पाती है। यूट्यूब ऐसा चैनल है जो तरह तरह के मनोभावों से भरा है, उसमें भी चालाकियां हैं, दुश्वारियां हैं, उसमें भी मशक्क़त है, उसमें भी नक्कालों से सावधान होने वाली बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपका समय तो उसी दिन शुरू हो गया जब आप प्री का एग्ज़ाम दिए। आज तो एंड लग गई है, अब इसमें काबुली घोड़े आप हैं या नहीं ये बताएगा मेंस का रिजल्ट और मेंस की परीक्षा। आपकी इधर की सावधानीपूर्ण तैयारी, आपके ऊपर अपना नियंत्रण, बीमारी से अपने आप को बचाओ, किसी झगड़े झंझट से अपने आप का बचाओ, बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा करने से अपने आप का बचाओ, अधिकतम टाइम मौन में बिताना,
अध्ययन करना, मनन मंथन में लगाना। अगर इस ढर्रे पर आप चले, राइटिंग की हमारे मार्गदर्शन का 20-25% छोड़ दें, 80% भी अगर आपने गेन किया, अनुकरण किया, तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ सरस्वती आपके साथ भला करेंगी और आप साक्षात्कार जरूर देंगे। ठीक है, एक बार पुनः सभी सब्सक्राइबर्स करने वाले अधिवक्ता बंधुओं, भाइयों को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको मेरा बहुत बहुत अभिवादन। जो अधिवक्ता मित्र आज के आए हुए रिजल्ट में मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो हमसे जुड़ें अथवा नहीं, सबको उनके भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस रिजल्ट के प्रति भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, तथा हमारे वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने के लिए आकांक्षा के साथ आपके अपार स्नेह के प्रति मैं अपना आभार भी प्रकट करता हूँ। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस पर आप जुड़कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बार फिर शुभ रात्रि। तड़के है, हालांकि शुभ प्रातः भी बोल सकते हैं, लेकिन रात के 1:45 लगभग बज रहे हैं, इसलिए शुभ रात्रि बोलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खास करके स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, और साथ ही साथ कम से कम चर्चा परिचर्चा में आइए। सीमित कर लीजिए, बंद कमरे में लॉक कर लीजिए अपने आप को आने वाले 70 दिन के लिए। ठीक है, सत्यमेव जयते।